बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ प्रिया पांडे, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज चैप्टर से प्रूव दैट लॉग -1 इज इक्वल टू पाई आई एंड लॉग -1 इज इक्वल टू -i 2n+1 पाई। यहाँ पर पहले वाले में स्मॉल लॉग लिखा हुआ है, दूसरे वाले में कैपिटल लॉग लिखा हुआ है। जो स्मॉल लॉग होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है और कैपिटल लॉग है वो जनरल वैल्यू कहलाती है। तो पहले तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में इसके देखेंगे कि लॉग -1, इसको हम लिख सकते हैं -1 का पहले तो हम पोलर फॉर्म लिखेंगे। और पोलर फॉर्म लिखने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर सिंपल सा कोई क्वांटिटी है, नहीं तो इसको मान लेते हैं कि -1 इज इक्वल टू इसका पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसके बाद r और थीटा की वैल्यू को हम अपना कैलकुलेशन करके फाइंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम छोटी सी है, आगे ऐसी प्रॉब्लम बड़ी सी मिलेंगी तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे हम। सिंपली इस फार्म में पोलर फार्म में में कन्वर्ट कर सकते हैं। -1 को लिखा जा सकता है, बस ये ध्यान रखिए कि साइन कॉस किस एंगल की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, और साइन उसी एंगल की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। मीन्स यहाँ पर हमें एक स्टेप छूट गई कि इसको पहले लिख देना चाहिए लॉग -1 को, ये -1 को लिख देना चाहिए -1 प्लस i इंटू 0, ये छूट गया। यानी यहाँ पर जो कि कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो हम 0 का इंटू करके इमेजिनरी पार्ट ऐसे i इंटू 0 फार्म ले सकते हैं। तो हमें चेक करना होगा कॉस किस एंगल की वैल्यू -1 और साइन उसी एंगल की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग जानते हैं कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से सेम एंगल आना चाहिए यहाँ पर, और साइन के साथ आई आ जाए। तो इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे, उसके बाद फिर हम ये स्टेप लिखेंगे। ये स्टेप जब आ गई तो फिर उसके बाद इस यहाँ से डायरेक्ट हम ये फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे। लॉग स्मॉल ऐसे लिख दिया, इसको यहाँ पर हम यूलर फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं e⁻i z इज इक्वल टू होता है cos z प्लस i sin z। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमारे पास cos z की जगह पर पाई है और i sin z यानी z की यहाँ पाई है। तो इस फार्मूले यूलर फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं यूलर्स फार्मूला। तो यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻i पाई हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं लॉग में बेस अगर नहीं लिखा है तो ये यहाँ पर ई बेस होगा। और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि लॉग m⁻n हो तो ये पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है इंटू लॉग m आ जाएगा। तो इस फार्मूले के यूज़ से ये पावर है उसका लॉग में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i पाई इंटू लॉग ई और बेस यहाँ पर ई, दोनों जब इक्वल होते हैं, जैसे कि लॉग m और बेस में भी m है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू 1 रख देंगे और ये i पाई के इक्वल आ जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था लॉग -1, तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, लॉग -1 की वैल्यू i पाई के इक्वल आ गई। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, जबकि यहाँ पर इसमें जनरल वैल्यू का इस्तेमाल किया है, यानी कैपिटल में लॉग लिखा है। तो जनरल वैल्यू से पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू में आएंगे। हम लोग जानते हैं लॉग की जो जनरल वैल्यू से प्रिंसिपल वैल्यू में आना है तो स्मॉल लॉग लिखेंगे -1, और ये तो और साथ में इसमें ऐड करना होता है 2n पाई आई। यहाँ पर i कोई भी इंटीजर है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोगों को पता होता है। तो जनरल वैल्यू से प्रिंसिपल वैल्यू में आने के लिए 2n पाई आई ऐड करना होता है, और ये वैल्यू तो हम अभी पीछे फाइंड कर चुके हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट से ये वैल्यू आई पाई के इक्वल है, और प्लस में हमारा ये 2n पाई आई। फिर यहाँ से हम i को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और पाई को भी कॉमन ले सकते हैं। तो i पाई कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस का 2n। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको पहले लिख दें, उसमें भी 2n को पहले लिख दें प्लस 1, और i पाई को यहाँ पर बाहर लिख दें। तो ये वैल्यू हमारे प्रूफ जो करना था, देखिए उसी के बराबर है। इसमें i को पहले लिखा है, पाई को बाद में लिखा है, तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है।
मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, तो 2n+1 इंटू पाई इस तरीके से लिखते हैं। ये जनरल वैल्यू ऑफ लॉग -1 की इक्वल आएगी। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।